हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, ठीक है, देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओके, क्या एनर्जी निकल के आती है। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। आजकल ना रीडिंग में झुके हुए सर बहुत दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं आपसे सॉरी बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे सॉरी बोलेंगे, ये लिटरली दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आया है, यूनियन और रियूनियन को आप अभी छोड़ें तो भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका रियूनियन बिल्कुल पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो भी इंसान आकर आपको सॉरी बोल सकता है, अपनी पास्ट की हुई गलतियों को मान सकता है। यहाँ पर मैं यूनियन या रियूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है। उनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि वो आकर आपको सॉरी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसके द्वारा भी आपका दिल दुखा है, ऐसा मैसेज है, जिस भी इंसान ने आपको आपका दिल दुखाया है, ये मैसेज आया है पहला। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जिसकी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, मैं कलेक्टिव में बताऊँ तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको कर्ज दिया हुआ है। और जो भी कर्ज आपने उनको दिया हुआ है उससे उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से वो इंसान आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और आपसे वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा। ओके, स्पेशली उनके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी चूज की है, आपको बिट्रे करके, धोखा देके, ठीक है। आपको धोखा देके जिन्होंने थर्ड पार्टी चूज की है और आपको पता नहीं चला, या फिर सब कुछ आपको बाद में पता चला, या फिर जो लिटरली रन कर गए, आपसे भाग गए, ऐसे लोग स्पेशली यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये आपको सॉरी बोल सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इनकी बैंड बजी हुई है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स किसी को नहीं बख्शता। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है अपनी लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो सकती हैं, या कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। मतलब क्या क्या ये पर्सन कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखो, अपना तो व्यक्ति 100% देता है ना, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ठीक करने के लिए। पर कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि इसका हल क्या है, ऐसा कुछ मैसेज है। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे अगर बहुत ज़्यादा मतलब गुरूर की एनर्जी थी और भगवान से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे आपके पर्सन, तो गुरूर भी टूटा है और एनर्जी ऐसी भी भगवान से भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि मेरा कौन ही क्या बिगाड़ लेगा, अगर ऐसी कोई एनर्जी का इंसान था तो डिवाइन के साथ भी मतलब डिवाइन के सामने भी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे तो माफ़ी मांगी, क्योंकि डिवाइन का एक नियम है परमात्मा का,
वो कहता है कि जिसके साथ तूने गलती की जाके उससे माफ़ी मांग, ठीक है, अगर वो माफ़ कर दे तो मैं माफ़ कर दूँ। जब तक उसके मन में बैठा हुआ है कि नहीं, इसको वही दोष जिसने मुझे दिया है, तब तक मैं तुझे कैसे माफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, सज़ा कम कर देते हैं परमात्मा, लेकिन ये है कि आपने किसी को बहुत ही पीड़ा पहुंचाई है तो उसका जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा मैसेज है ये। बट अगेन वही एनर्जी मेरे को फिर से फील हो रही है, जैसे कोई हाथ जोड़े हुए है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना माफ़ी रिसीव होने वाली है। माफ़ी आपके पर्सन जो है मांगेंगे आपसे, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है माफ़ी में कि आपका पर्सन आए माफ़ी मांगे, लेकिन फिर भी वो इंसान आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। इस वक्त हो सकता है इस पर्सन का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अगर इस पर्सन का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि ये पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है या ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। इंसान को कब समझ में आता है कि उसने आपके साथ क्या किया, जब वही सेम चीज़ उसके साथ होती है। यही सेम मैसेज यहाँ पर निकल के आया कि उनकी खुद की लाइफ में जब ब्लॉग बने तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, राइट। ओके, ये मैसेज यहाँ पर है। एक्चुअली इस पर्सन ने ना मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है जैसे या तो ये पर्सन आपको अपने बराबर नहीं समझ रहे थे या फिर खुद को आपके बराबर नहीं समझ रहे थे। आप दोनों के कनेक्शन में जो भी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि या तो इस पर्सन को लगता था कि आप इस पर्सन के बराबर नहीं हैं, आप कम हैं इस पर्सन से, या फिर इनको ऐसा लगता था कि ये आपके बराबर नहीं है, ये कम है। कई बार कुछ लोगों के अंदर भी सेल्फ वर्थ के इश्यूज होते हैं ना, वो अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि मैं इस पार्टनर के लायक नहीं हूँ या मैं इसके लायक नहीं हूँ। या तो ये इस पर्सन की एनर्जी थी या ये आपको समझ रहे थे कि आप इनके उस लेवल से लायक नहीं है जैसे जिस लेवल का इंसान इनको चाहिए, ठीक है। आजकल ये रीडिंग में बड़ा मैसेज निकल के आ रहा है कॉमन कि डिफरेंस भी हुआ है, और डिफरेंस कुछ ऐसा नहीं था कि कास्ट डिफरेंस है या कुछ अलग तरीके के डिफरेंस। डिफरेंस से ये है कि मैच्योरिटी का डिफरेंस है, या व्यक्ति को लग रहा है कि मैं कुछ और अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के मन में इस वक्त बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, क्योंकि अभी लविंग एनर्जी इसलिए भी क्योंकि अभी प्यार का मौसम चल रहा है, आपको पता है वैलेंटाइंस डे आने वाला है। ओके, तो इस पर्सन की एनर्जी में फ़िलहाल मुझे लव दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकते हैं, और वो भी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन, अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप लोगों के बहुत अच्छे कनेक्शन है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें, ठीक है। दोनों लोग सिंगल हो तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, अगेन सिर झुका हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास माफ़ी आने वाली है गाइस, ये मैं बहुत गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि एक ही रीडिंग में इतनी बार मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी में है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया है और मुझे मेरी गलती अब समझ में आ रही है, ठीक है। समझदार व्यक्ति ना आप ही से आकर माफ़ी मांगेगा, लेकिन जिसके अंदर गुरूर होगा ना, वो परमात्मा से माफ़ी मांगेगा लेकिन आपके सामने नहीं बोलेगा। वो परमात्मा के पास जाएगा, परमात्मा धक्का देकर आपकी तरफ वापस भेजेंगे, जाकर माफ़ी मांग कर आ, ठीक है। गलत करते वक्त इंसान को नहीं समझ आता है, माफ़ी मांगते वक्त उसकी हालत ख़राब होती है कि मैं कैसे मांगूँ, तुम्हें गुस्सा दिखाना है या फिर तुम्हें सच में अपनी बात को मानना है। ये कल की रीडिंग भी मैंने की थी अपने सेकंड वाले चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, उस पर भी मुझे ये मैसेज मिला था कि कुछ लोगों को ना माफ़ी मिल सकती है, या उनको यूनिवर्स कह सकता है कि आपका पार्टनर वापस आया है, अब आप देख लो आप माफ़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि माफ़ी तो मिलेगी आपको। आपके जो भी इंट्यूशन उस समय गाइड करें आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है, क्योंकि माफ़ी देकर अपनाना, अगर आपसे हो पाए तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मतलब ये इस तरीके से आपको नहीं मैसेज दिया जाता कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। सबने यहाँ पर अपनी अपनी स्थिर स्थिति के अनुसार जो भी था, सबको जो भी झेला, वो आपकी खुद की वो रही है, तो उस पर उसका निर्णय आपका ही होना चाहिए कि आप माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप जगह देंगे नहीं देंगे, ठीक है। तो इस बात पे कोई कलेश नहीं, आपकी इच्छा जो हो वो करना, यूनिवर्स से पूछ लेना बाकी।
ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में इसलिए भी रखना चाहते हैं बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन ने बहुत लंबे समय तक अपने आप को सेफ महसूस किया है आपके साथ रहकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को जिन चीज़ों पर घमंड था कि ये सब कुछ मेरी है, उसमें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी भी लगी थी, तब वो इतनी पॉज़िटिव लग रही थी। लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे किस्मत का, हमारे भाग्य का है, वो सच बात है। आपको जो भी प्राप्त होता है, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, आपका भाग्य होता है। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ़ के अंदर अगर आए हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, तो उनकी एनर्जी से भी बहुत कमाल आपकी ज़िंदगी के अंदर होते हैं, जो कि आप समय रहते नहीं समझ पाते। जब वो इंसान निकल जाएगा लाइफ़ से या फिर आप कुछ ऐसी हरकतें करोगे कि आप उसे निकाल दोगे लाइफ़ से, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ों में जो पॉजिटिविटी थी, जो हरापन था, जो हर जगह ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत खुशनुमा है, ठीक है, खुशबू वाली एनर्जी, वो सब कुछ उस इंसान की थी जिसने अपनी खींच ली अपनी एनर्जी अब आप पे से पूरी। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि किसी इंसान को चेज़ मत करो, उस पर से अपनी एनर्जी पूरी हटा लो, अगर वो आपको आपकी जगह नहीं देता है तो। ओवरथिंकिंग भी उसके बारे में नहीं करनी चाहिए, आपको उसको एनर्जी देनी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी वर्थ नहीं रियलाइज़ कर सकता, वो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से आपसे कहा जाता है कि पूरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करके उस व्यक्ति से अपनी पूरी एनर्जी खींच लो और उसे रियलाइज़ होने दो, उसे अवेकनिंग आने दो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उसकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तो ये एनर्जी है फ़िलहाल तो। कोई अगर आपको रियलाइज़ कर पा रहा है और आप माफ़ कर पा रहे हैं, तो दोबारा कनेक्शन में आ जाइए। नहीं रियलाइज़ कर पा रहा है, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? ये इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। एक्चुअली ये पर्सन जो है वो हमेशा से भ्रमित रहे हैं, इनकी कोई एडिक्शन हो सकती है, ठीक है? कुछ लोग ना मतलब कुछ लोगों की ना एडिक्शन बोल लो या फिर कुछ लोगों की हरकतें खराब होती हैं या फिर कुछ भी बोलो, मतलब कुछ इनकी ऐसी एनर्जी रही है पास्ट के अंदर जिसमें ये मतलब अदर अदर पर्सन या फिर कोई और इंसान को देखना या उन पर एनर्जी लगाना, इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आप अपनी 100% एनर्जी इस पर्सन के ऊपर लगा रहे थे, तो ये पर्सन अपनी एनर्जी किसी और पे लगा रहे थे या फिर चलो ये पर्सन मतलब किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, फिर भी जैसे इनका मन ना आपको लेकर 100% श्योर नहीं हो पा रहा था। इसका रीज़न जानते हो? इसका रीज़न होता है आपकी खुद की एनर्जी। आप जो 100% लगाते हो ना, तो सामने वाला जो है उसको लगता है अरे ये तो इंसान है ही मेरी लाइफ के अंदर अवेलेबल, ठीक है? इसलिए यूनिवर्स सिखाता है इक्वल गिव एंड टेक। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नोटिस करिएगा, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा है, नहीं देखा है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब आप किसी मनुष्य पर पूरा अपना समय और अपनी एनर्जी लगाते हैं, वहाँ से आपको कभी भी वो चीज़ें रिटर्न नहीं मिल सकती। और जिस पर तुमने 50% एनर्जी लगाई वो इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही मानती है। ये दुनिया, ये पूरा समाज ऐसा ही है कि जो ज़्यादा करेगा उसे बेवकूफ़ कहेगी, उसे कहेगी पागल है वो तो, ठीक है? और जो यू नो कम करेगा या फिर जो जो इंसान को नचा के रख दे, ऐसे लोगों के साथ लोग इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। मतलब वो बराबर से देंगे, बराबर से लेंगे, इस तरह की एनर्जी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? हालाँकि ये बात तय है कि अगर आप जैसे इंसान कोई खो देना तो उसके बाद ऐसे रोएगा ना, ऐसे पछताएगा कि सोच भी नहीं सकते आप। इतनी उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन आपको भी तो हो गई ना बिना बात के, करने के बाद भी आपको तकलीफ़ होगी, मतलब आपने तो अच्छाई की कीमत भी चुका दी। ये कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, डामाडोली एनर्जी। इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उतना ही दो जितना उसे हज़म हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पेट खराब कर देता है, ठीक है? यही एनर्जी है यहाँ पे, किसी को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा कभी नहीं देना चाहिए, उतना ही दो जितने की ज़रूरत है, ओके? जितने में आपकी भी इज़्ज़त बनी रहे और आपको भी वो मिलता रहे। इस पर्सन के अंदर एक ख्वाहिश और भी रही थी पास्ट के अंदर, जिसके लिए ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे। ये पर्सन आपको जेलस करना चाहते थे, अच्छे तरीके से भूल गए, ठीक है? अगर इस पर्सन की एनर्जी ये रही थी जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपको जेलस फील कराना चाहते थे, तो इनकी खुद की एनर्जी ऐसी हो गई कि मतलब इनको खुद वो चीज़, वो पेन देखना पड़ा या फिर वो एनर्जी फील करनी पड़ी, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके पर्सन आपको देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी तो कहीं और हो सकते हो,
ठीक है। तो वही होता है ना कि जो देते हैं वो लौटता है, तो इनको अगर बहुत ज्यादा ये एनर्जी देना चाह रहे थे तो वही चीजें उनको भी फील हो रही हैं, जेलस बहुत ज्यादा। ठीक है। इंसान सोचता है ईगो दिखाएंगे, जेलस फील कराएंगे। परमात्मा सबको समय आने पर जगह दिखा देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 6 ऑफ wands, Ace of Swords, Knight of Wands, 10 of Swords, High Priestess and Sun। 10 of Swords क्यों आया है? 10 of Swords क्यों आया है? ओके। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ना, मतलब इनका भी बहुत बुरी तरीके से इनको धोखा मिला है। और ऐसा नहीं है कि इन्हें बाहर से धोखा मिला है। एक्चुअली में आप में से जितने लोगों के पार्टनर आपको जेन्युइनली लव करते थे या उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स थी, बट उन्होंने फिर भी ईगो के चलते या बाकी सारी चीज़ों के चलते सब कुछ इग्नोर किया और अपने इंट्यूशंस को भी नहीं फॉलो किया। जब ऐसे लोग आपसे दूर हुए तो इनको बिट्रे, पता है कैसे फील हुआ? चलो बाहर वाले तो बिट्रे करेंगे तो करेंगे, वो तो आपको तोड़ेंगे ही, लेकिन इस पर्सन को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि इन्होंने अपने आप को धोखा दिया। ठीक है, ये तो जानते ही नहीं थे कि ये आपको कितना मानते हैं या आप कितना इनकी लाइफ में बसे हुए हो। ठीक है, आप इनके मन में कितना हो। मतलब यहाँ पर जो बात आती है ना धोखे की, वो धोखे की बाहर से नहीं आ रही है, वो भीतर से आ रही कि मैंने ही खुद को कितना बड़ा धोखा दिया, जबकि मेरे अंदर कितनी फीलिंग्स थी, कितने इमोशंस थे। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है ना, वो इस चीज़ की बात करती है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने अपनी फ्रीडम को नहीं चूज़ किया। एंड फाइनली ना, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि माफ़ी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डार्कनेस से लाइट की तरफ की यात्रा सभी लोग कर रहे हैं इस वक्त। इंट्यूशन सुन रहा है ये पर्सन, और जैसे जैसे आपसे रिलेटेड इस पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, सन की एनर्जी है, मतलब जैसे उसको लगता है कि कुछ अच्छा हो जाए इस कनेक्शन में, कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो इच्छा है इस पर्सन की कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए। और मुझे एक्शन में भी ये पर्सन नज़र आते हैं, मतलब एक्शन भी लेना चाहते हैं, क्लैरिटी में भी आना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि इन्होंने गलती की है, बट चलो ठीक है, गलती तो मानी, लेकिन इस पर्सन की सबसे बड़ी पता है क्या एनर्जी निकल के आ रही है कि मैंने गलत किसी और के साथ नहीं किया। अगर मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल साइड पर डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो इसके यहाँ पर मैं खुद को इग्नोर कर रहा हूँ, और इसकी सज़ा जो है वो मुझे बाहर से कोई नहीं देगा, क्योंकि इसकी सज़ा मैंने खुद को ऑलरेडी दे दी है। ठीक है। लोगों को लगता है कि फीलिंग्स के मामले में हम एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत समय पर, बहुत जगह पर आप एडजस्ट कर भी सकते हो जाता है एडजस्ट, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते, उसको यूनिवर्स आपको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं देता। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सेटिस्फाई कैसे करेगा, मैंने एक दिन और अपनी रीडिंग में बताया था। आपने नहीं देखी हो तो आप मेरी दूसरी वाली रीडिंग देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सेटिस्फेक्शन होती है वो इस चीज़ से आती है कि आप अंदर और बाहर से सेम हैं कि नहीं। जब आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, मतलब आप चाहते कुछ और है और बाहर आप दिमाग लगाकर कुछ और करते हैं, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, यूनिवर्स आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग चीज़ों, काम तो दुनिया चला रही है, देखो पैसे नहीं है तो भी दुनिया चला रही है। ठीक है, जिसके पास जो नहीं है उसके बिना वो काम चला रहा है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब चीज़ें आपके पास पहले थी और अब नहीं है। मतलब पहले आपके पास चीज़ें थी और अब नहीं, और आपको ये रिग्रेट हो रहा है कि मेरे पास था, काश मैंने उसी वक्त चीज़ों को समझ लिया होता तो आज मुझे ये रिग्रेट नहीं हो रहा होता। तो ये वो वाली एनर्जी निकल के आती है। तो यहाँ पर इंसान को बहुत तकलीफ होती है। किसी के पास हो ही ना तो अलग बात है, किसी के पास हो और हाथों में से चला जाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, मुझे कुछ इस तरह की निकल के आ रही है। आजकल इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही वाले किंग आ रहे हैं जो इमोशन से भरे हुए हैं।
ठीक है। और जब ये पर्सन आपको फ्रीडम में देखते हैं तो और ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने क्या सोचा और आप क्या निकले। ये पर्सन हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आपको देखते हैं तब उनको और ज़्यादा रिग्रेट होता है, उनको लगता है मैंने क्या सोचा और आप क्या निकले। मतलब मैंने आपके बारे में जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा आप आगे हो, ठीक है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि इस पर्सन के दिमाग में सारी चीज़ें, सारी इमेज आपको लेकर क्लियर हुई है कि एक्चुअली में कैसे इंसान हो आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट और बहुत ही रियल इंसान हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन भी यहाँ पर दिखाई देता है। माफ़ी तो 100% आ रही है और एक्शन के 3-3 4-4 कार्ड्स आए हैं। यस, यस, यस। नेक्स्ट एक्शन फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स की तरफ? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है या मैरिज में स्ट्रगल क्रिएट हो गया था तो मैरिज ठीक होने का प्रपोजल आपको मिल सकता है कि आपके पर्सन मैरिड लाइफ ठीक कर सकते हैं या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रगल थे आपके रिलेशनशिप में वहाँ स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन का ऑफर आएगा आपकी तरफ और ये ऑफ़र किसी के दबाव में नहीं है, ये ऑफ़र फ्रीडम के बाद आ रहा है। ये पर्सन की जो ऑफ़र है वो तब आ रही है जब इस पर्सन ने रियलाइज़ किया कि आप इनके लिए एक्चुअल में क्या हैं। ये ऑफ़र किसी के कहने से नहीं आ रहा है, ये ऑफ़र किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, ये ऑफ़र किसी भी मैनिपुलेशन से नहीं आ रहा है। ये ऑफ़र आ रहा है जब इस पर्सन ने खुद ये जाना कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको ये रीडिंग कितना समझ में आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।